आज खड़गे जी चंडीगढ़ आ रहे हैं और डेलीगेट से वो अपील करने आ रहे हैं। तो ये तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये तो एक प्रक्रिया है इलेक्शन की, उसके तहत आ रहे हैं। लेकिन आज मैं नहीं मिल पाऊंगी, क्योंकि आप जानते हैं मैं मुंबई की पीआरओ हूँ, और वो पीआरओ होने के नाते जो है हम जो है इसके अंदर भाग नहीं ले सकते। मैम, आप तमाम जगह पर हरियाणा दौरा और भी कर मुंबई रही हैं। जाना है मुझे, मेरे को मुंबई जाना है आज। मैम, आप तमाम हरियाणा में दौरे कर रही हैं। किरण कार्यकर्ताओं के द्वार नाम से आपका एक कार्यक्रम चल रहा है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। मुझे भी इतनी आशा नहीं थी कि इस तरह का रिस्पांस मिलेगा। लोग तो बल्कि मुझे कह रहे हैं कि बहन जी आप बहुत देर से ये काम आपने शुरू करा है, जल्दी शुरू करते तो और भी शायद मजबूती कांग्रेस को मिलती। लेकिन वो कहते हैं ना, समय से सारी बात होती है। तो अब जो ये जो जिले वाइज जो ये प्रोग्राम मैंने रखे हैं, इसमें जो समर्थन लोगों का मिल रहा है, जिस तरह से चर्चाएं बैठ के होती हैं, तो ये एक मेरे लिए भी बहुत बड़ी जो है सीख का तरीका है कि मुझे भी पता चल रहा है कि असलियत के अंदर जो है धरातल के ऊपर लोग क्या सोच रहे हैं। कांग्रेस का जो आम वर्कर है उसके अंदर क्या उसकी सोच है, वो किस तरह से जो है आगे काम करना चाहता है, क्यों वो मायूस होकर जो है अपने घर बैठा हुआ है। ये सारी सारी बातें जो हैं बैठ के जब चर्चा होती है आमने सामने, तो ये सारी बातें निकलती हैं। घर घर के अंदर हम लोग चाय पीते हैं, वहाँ पे 100-50 आदमी होते हैं। पहले बड़े प्रोग्राम करे जाते हैं। अब जैसे जींद के अंदर 2 दिन का मेरा पड़ाव था, तो बहुत सारे लोग मुझे आके मिले। उन्होंने अपनी जो है बातें मेरे साथ करी, बहुत सारी बातें साझा करी, जिसका जो है कुछ जो है जिसके जवाब मेरे पास थे वो जवाब मैंने जरूर दिए। जिन नहीं थे उनका भी कहते हैं संज्ञान लिया कि हाँ इस तरह से भी बात हो रही है। तो ये सारी चर्चाएं होती हैं। बार के अंदर जो है मेरा इतना जबरदस्त प्रोग्राम था, सारे वकील भाई वहाँ आए मेरे को सुनने के लिए, क्योंकि मैं भी एक वकील हूँ, आप जानते हो, और 10 साल जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैंने प्रैक्टिस करी है। सो ये सारे इनके जरिए जो है सारा हम एक राजनीतिक लोग होने के नाते जो है अपनी बात जो है इस तरह से डिसेमिनेट कर सकते हैं। तो ये लेकर जो है ये बात लेकर मैं पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर निकली हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि चौधरी सुरिंदर सिंह जी के समर्पित सिपाही और चौधरी बंसीलाल जी के समर्पित सिपाही जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं 2004 से लेकर जब से हरियाणा विकास पार्टी का विलय हुआ, वो बहुत ही मायूस तरीके से बैठे हुए थे। और उनके साथ जो हमारे नए लोग जुड़े थे वो भी बड़े मायूसियत के साथ जो है अपने घर बैठ गए थे। तो उनको जो है दोबारा से जोश भरने के लिए, उनके साथ संपर्क करने के लिए, बातचीत करने के लिए, और उनको जो है कांग्रेस के अंदर दोबारा से जोश भर के उनको आगे लाने के लिए ये काम मैं कर रही हूँ। जिस तरह से राहुल जी जो हैं अपनी यात्रा पे निकले हैं, पूरी हिंदुस्तान की यात्रा, जो पहली बार एक ऐसा नेता जो है ऐसा काम कर रहा है, इतने हजारों मील जो है वो पैदल चलकर जा रहे हैं और ये संदेश लेकर जा रहे हैं सद्भावना का, नफरत से दूर रहने का, और जो ये महंगाई का रावण है और ये भ्रष्टाचार का और ये जो बेरोजगारी का है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो वही उनकी पर्चियों के ऊपर जो है मैं हरियाणा के अंदर मैं निकली हूँ, और सारे लोगों को इकट्ठा करके उनको आगे बढ़ाने के लिए और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। आदमपुर चुनाव भी है, बीजेपी की तरफ से भी कैंडिडेट घोषित कर दिया गया है, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कर दिया है, कांग्रेस कहाँ पीछे रह गई है? अब ये तो प्रश्न आप उधर पूछोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे को तो इस प्रक्रिया के अंदर जो है सम्मिलित नहीं किया गया है। हमारे से तो सुझाव नहीं दिए गए हैं, कोई फोन पर भी चर्चा नहीं हुई है। होता क्या है कि हमेशा शुरू से जब भी कोई भी चयन की प्रक्रिया होती है एआईसीसी के अंदर बैठक बुलाई जाती है, जिसके अंदर सारे सीनियर नेताओं को आमंत्रित करा जाता है। सारे आप जानते हैं, रणदीप है, हमारी शैलजा जी हैं, क्या नाम है इनका, हमारे कैप्टन यादव हैं, मैं हूँ। तो ये सब इकट्ठे मिलकर हमारे हुड्डा साहब हैं, सारे सब मिलकर अध्यक्ष के साथ जो है और प्रभारी के साथ बैठकर ये मंत्रणा होती है। जिसके आवेदन आते हैं उन आवेदनों के ऊपर जो है फिर चर्चा होती है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, किसका कहते क्या बैकग्राउंड है, क्या है, किसका क्या सही रहेगा नहीं रहेगा, विनेबिलिटी के ऊपर भी बात होती है। तो ये सारी बातें जो है हमेशा बड़ौदा उपचुनाव में भी हुई, एलनाबाद वाले में भी हुई, अपने इसमें ये जो जींद का जो उपचुनाव था उसमें भी ऐसे ही प्रक्रिया हुई।
लेकिन जो है इस बारी तो कोई हमारे से कोई सलाह मशवरा की बात, मीटिंग की तो बात छोड़िए, फोन के ऊपर सलाह मशवरा तक नहीं करा गया। मैम ऐसी क्या वजह है, प्रभारी विवेक बंसल मतलब नजर नहीं आ रहे आजकल, आप लोगों को बुलाया नहीं जा रहा है, ऐसी कौन सी वजह है कि आप तमाम जो सीनियर लीडर्स हो उनको साइड में करके कांग्रेस आगे बढ़ने का काम करने का प्रयास कर? देखिए, मैं आज ना तो सीएलपी लीडर हूं और ना मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। ये काम उन दोनों का होता है, तो ये आप उनसे पूछेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम थोड़ा ना बुला सकते हैं। ये सारा काम जो है पार्टी का जो सिस्टम है, औपचारिकता है, वो तो पदाधिकारी जिनके पास जो हैं उनके जरिए होता है। कुलदीप बिश्नोई आपकी पार्टी को अलविदा कह गए, अनिल धनतोड़ी कह गए, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? अब अपनी अपनी वजहें रही हैं, वो उनकी जो है उनके बारे में तो मैं क्या कह सकती हूँ। सब जो है चुनाव के अपना अपना जो राजनीतिक लोग हैं वो अपना धरातल जो है संभालते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे उनका सही है, तो उस हिसाब से अपने जाते हैं। तो इस बात के ऊपर तो मैं क्या कह सकती हूँ। मैम इन दोनों के जाने से कांग्रेस में कोई मतलब नुकसान उनको होगा? क्योंकि देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई के जाने से भी कोई नुकसान हमें नहीं हो रहा, अनिल धनतोड़ी के जाने से हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो किसके जाने से नुकसान होता है? अब ये इसके ऊपर तो मैं क्या कहूँ। देखिए, सच्चाई तो ये है कि अपने घर का कोई भी व्यक्ति जब छोड़कर जाता है तो नेचुरली घर की नींव कमजोर तो होती ही है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है, ऐसी बात नहीं है कि इतनी जल्दी हिल जाए। आप जाएंगे आदमपुर में? बिल्कुल, मुझे जो भी बुलाया जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी। कांग्रेस के लिए पूरी तरह से जो है प्रचार करूंगी। अगर कैंडिडेट ने मुझे बुलाया, बिना बुलाए तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैम आप हरियाणा के दौरे पर हैं और आप कह रही हैं अलग अलग तरीके की समस्याएं निकल कर आ रही हैं, कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। किस किस तरीके की दिक्कतें जो कार्यकर्ता हैं वो आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस में ये सुधार होना चाहिए? मैं तो देखिए गुटबाजी में विश्वास बिल्कुल नहीं करती, और सबके साथ चलने के लिए मैं तैयार रहती हूँ। लेकिन अगर अलग थलग करने की कोशिश करी जाती है तो फिर तो भैया हमारे पास कोई उसका कोई वो नहीं है कि हम क्या करें। तो हम तो अब जो है अपने हिसाब से, क्योंकि कांग्रेस को समर्पित है, अपने हिसाब से लोगों के बीच में निकल रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं, जिन्होंने कांग्रेस के अंदर बहुत सालों सालों से काम करा है, और जो आज जो है बिल्कुल ही अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। तो उनको जो है उनकी आवाज बनने के लिए, उनकी आवाज सुनने के लिए, उनकी परेशानियां सुनने के लिए जो है इतना ही बहुत होता है। आप समझते हैं जब इस तरह से होता है। और मैं उनमें से हूँ, सब जानते हैं, पूरा हरियाणा मेरे बारे में जानता है कि मैं झूठी बात किसी के साथ करती नहीं, कोई लारे लप्पे मैं किसी को नहीं देती, कभी थापी मैंने किसी को झूठी दी नहीं। अगर किसी को कुछ बात कह दी है करने के लिए कि भाई ये मैं करूंगी, तो फिर मैं जरूर करती हूँ। तो कांग्रेस कार्यकर्ता को इस बात का विश्वास है कि भाई ये जो कहेगी वो करेगी, नहीं तो ये कहेगी नहीं। तो मेरा जो जो हैसियत है उसके हिसाब से मैं अपना करती हूँ, और मैं पूरा अपने कार्यकर्ता को मान सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और सिर माथे पर मेरे कार्यकर्ता लोग हैं जिन्होंने इतने सालों सालों तक जो है हमारे को समर्थन दिया है, काम किया है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया है, जिसके कारण आज हाँ हम खड़े हैं कि मतलब सबसे विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी, जब बीजेपी का और जो पूरा वेव इस तरह से 2 बारी चला है, उसके अंदर जीत के आना। और फिर आप जानते हो अपनी पार्टी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा टांग खिंचाई करते रहते हैं, तो वो इसके विपरीत भी जो है मुझे खड़ा रखते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, और मैं तो ऋणी हूँ सारे लोगों की कि कभी इनका ऋण नहीं उतार सकती। इसलिए आज कोई लोभ लालच से मैं नहीं निकली हूँ इसमें, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो केवल कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं के मुताबिक उनकी आवाज बनने के लिए निकली हूँ, और वो मैं ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। आप अभी गए, कुछ लोग अपनी पार्टी में टांग खींचने लग जाते हैं और फिर भी कार्यकर्ता आपको जिताते हैं। चर्चाएं ऐसी शुरू हो गई, जो बीजेपी के लोग हैं वो भी ऐसा कहते हैं किरण चौधरी की अलग कांग्रेस चल रही है, हुड्डा की अलग कांग्रेस चल रही है, कुमारी शैलजा की अलग कांग्रेस। कैसे आप 2024 का जो रण है उसको भेज पाओगे? देखो, कोई कौन क्या कहता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो अपना काम करना है, और वो काम मैं शुरू से करती आई हूँ। मैंने बड़े ईमानदारी के साथ काम करा है। कोई जो है वो, जैसे मैंने आपको कहा, कोई दूसरा, मेरी राजनीति जो है आगे पीछे वाली राजनीति नहीं है, साफ सुथरी राजनीति है।
और जो है ये इसको मैं आगे बढ़ाने के लिए अपना काम कर रही हूँ। जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है जुड़े, जो हमारा साथ लेना चाहता है वो हमारा साथ आए। हमारे को तो कोई परेशानी नहीं है, किसी से हमारे को ये नहीं है कि भाई इससे हमारे को तकलीफ है या इससे तकलीफ है, इससे तकलीफ है। हम तो पॉजिटिव काम करने के लिए निकले हैं। पॉजिटिव जो है हमारी जो है एनर्जी है, पॉजिटिव हमने काम करना है, नेगेटिव काम नहीं करते। मेरे बहुत सारे शुभ चिंतक मेरी पार्टी में बैठे हैं जो इस तरह का जो है सोचते, जिनकी सोच है कि भाई इसको नीचे ढा दो, इसको अलग थलग कर दो। तो ये मैं जो है इस तरह से इतना तो दम कम मेरे अंदर भी है और पूरे हरियाणा के अंदर है, हमारे लोग हैं, तो वो जो है वो सामने नजर आ ही जाएगा। एक ऐसी चर्चाएं आती हैं, उदयभान जी का भी बयान आया कि किरण चौधरी जी, श्रुति चौधरी जी मीटिंग में नहीं आती, तो क्या आपको बुलाया नहीं जाता या आप अपने से नहीं जाते या कार्यक्रम व्यस्त होता है? नहीं, ये अगर उदय भान जी ने ये बात कही है तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। उदय भान जी मुझे जब अध्यक्ष बने थे जब जरूर मिले थे, घर आए थे, बड़े प्यार से हमारी बातचीत हुई थी, चर्चा हुई थी और चाय पानी के ऊपर हमारी बात हुई थी। उसके बाद एक दो बारी और बात हुई होगी, लेकिन उसके बाद कोई ना तो उनका फोन आता, ना किसी तरह की उन्होंने चर्चा करी, ना कभी फोन करके उन्होंने बुलाया। तो मान सम्मान के साथ जब कोई चीज नहीं होती है तो इस तरह से तो भैया हम मरे पड़े तो हैं नहीं कि जो है पिछलग्गू की तरह हम पीछे पड़े रहें। वो काम तो हम नहीं कर सकते। हमने तो मान सम्मान की राजनीति करी है। मान सम्मान अगर कोई देगा तो मान सम्मान हमारे से पालेगा।